हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पहले की तरह तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में आप खुश रहें। आ, मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक्स करूँगी, उनका धन्यवाद है जो मेरी वीडियोस को देखते भी हैं और बातों में अमल भी करते हैं। और देखिए, उससे मुझे सुकून ही मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी होती है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। देखिए, अगर आप शेयर करेंगे तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी, जिनको शेयर करेंगे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आज एक टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक थोड़ा सा सब्सक्राइबर के ऊपर है। एक सब्सक्राइबर थे मेरे, तो उन्होंने कहा था कि दीदी प्लीज़, जैसे एक साधक होता है जो उसका ब्रह्मचर्य, उसकी पूरी जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पूरा उसका निचोड़ जो बताइए, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाए। क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और आगे से तभी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया कीजिए कि किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, और ताकि आप मेरी बातों को फॉलो करें और वीडियोस को शेयर करें। और जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं क्या कहते, उसी के ऊपर वीडियो बनाने लगी हूँ। और जो मेरी पिछली वीडियोस थी आप ब्रह्मचर्य के ऊपर, और भी जितने भी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ जो ब्रह्मचर्य के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, जिनको नहीं पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य अगर नहीं ठीक हो, ब्रह्मचर्य की अगर पालना नहीं करें तो आप साधना भी नहीं कर सकते, नाम जप में आपका नाम नहीं लगेगा अगर ब्रह्मचर्य आपका खराब होगा। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। प्लीज़ आप, तभी मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोज़ की और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। तो शुरू करती हूँ टॉपिक। देखिए, जो एक साधक होता है, खासकर जो भक्ति करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहता है कि मेरी दिनचर्या कैसी हो, मैं भक्ति साधना जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकूं, उसकी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो एक साधक है, बहुत सारी चीज़ों का देखिए हमें पालना करनी चाहिए। और जैसे कि सुबह उठें आप, तो एक साधक है, उसकी नींद जो है कम से कम, हमारे गुरुजी भी कहते हैं, पहले मैं भी काफ़ी लेट उठती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है कोशिश की ठीक किया। क्योंकि देखिए, जैसी हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो हमें हमारा, अगर हम दिनचर्या ठीक रखेंगे तो हमारी साधना भी ठीक रहेगी और उतनी ही ज़्यादा हमारा भक्ति में मन लगेगा। तो देखिए, हमारे देखिए वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, जो ऋषि मुनि थे, जैसे गुरुकुल होते थे, क्यों होते थे, वो यही सभी चीज़ें सिखाते थे। आजकल तो स्कूल हैं, बच्चों को ज़्यादातर इन चीज़ों का नहीं बताया जाता, लेकिन आजकल का यूथ है काफ़ी जो है अपना इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए, एक जो साधक है वो कम से कम जो गृहस्थी में रह रहा है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने संन्यास नहीं लिया। जो संन्यास लेते हैं उनकी तो बात ही अलग है ना। तो वो अपना पूरा टाइम जो है, काफी उनका दिनचर्या उनकी बहुत टफ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने संन्यास ही लेना है। जो गृहस्थी में रह रहे हैं, तो अगर ग्रस्त जीवन में रह के भी आप बहुत अच्छी अपनी दिनचर्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, संसार है, हमने इसी में रहना है, यहीं पे हमने अपना कर्म करना है, भक्ति करनी है। ज़रूरी नहीं है कि भक्ति जो है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है उन्हीं के लिए बनी है या उन्हीं के लिए ही मुक्ति मोक्ष है, ठीक है कि नहीं, हम सबके लिए है। सो दिनचर्या कैसी हो, देखिए, अगर हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो कम से कम 7 से 6 या 7 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो कई लोग जो है बहुत ज़्यादा सोते हैं, ठीक है कि नहीं, उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य खराब होगा। देखिए, जो ज़्यादा निद्रा होगी तो वो, हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि वो तमोगुण में आ जाती है। तमोगुण के बारे में भी बताया था मैंने, ठीक है कि नहीं।
और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण क्या होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, वो देख लीजिएगा। तो बात आज कर रहे हैं कि एक साधन की दिनचर्या है ना कैसे होनी चाहिए। देखिए, आप सुबह कम से कम 5 बजे नहीं तो कम से कम जो एक गृहस्थी का ग्रस्त जीवन का एक इंसान है, ठीक है कि नहीं, तो वो कम से कम नहीं है तो 6 बजे तो उठ जाए। ठीक है, मान लीजिएगा अगर आपके ऊपर काम का काफ़ी लोड है, आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो देखिए कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। तो आप जिस काम को कर रहे हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो मन में आप नाम जप करते जाए, बाकी जितना टाइम आपका खाली जा रहा है उस पे आप नाम जप में समय दें। ठीक है, जो एक साधक है जो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे मन लगाना चाहता है, समय देना चाहता है, तो सुबह उठें। ठीक है, तो कम से कम नहीं तो 6 बजे तक तो आप उठ जाएं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपना आसन बिछाएं। ठीक है, और अपना मेडिटेशन करें। आपका पेट भी साफ होना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले आपको मोशन जो है अपना पेट साफ कर लें। उससे क्या होगा, अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, अगर आप साधना करने बैठ जाएंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगी अंदर जो भी है, तो उसकी वजह से आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अगर हमने, उससे क्या है कि मेडिटेशन में हमने बैठना है तो हमने अगर अपनी कुंडलिनी उसके साथ, जैसे साधना हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो साथ ही हमने कुंडलिनी जागृत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, कुंडलिनी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। तो उससे क्या है कि जैसे कुंडलिनी के चक्र उठते हैं, जैसे सबसे निचला चक्र मूलाधार चक्र है, उससे ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, तो वो जैसे कि हमारा पेट का चक्र आ गया है ना, तो अंदर का सिस्टम जो है वो हमारा अगर ठीक नहीं होगा, अगर हम साफ नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं, अपने अंदर की चक्र को क्लीन करना है, तो उसके लिए क्या है कि हम अपना दिनचर्या ठीक रखें। आप सब टॉयलेट जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे अपना जो भी है अपना मोशंस अच्छे से कर लें आप। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, आप जो है अपना मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, फिर उसके बाद आप नहा धो लें। नहा धोने के बाद आप टाइम दें, माला जाप करें। ठीक है, अगर माला जाप नहीं कर सकते तो मन में आप नाम जप करें। ठीक है, तो नाम जब किसी को अगर गुरु मंत्र मिला है तो सबसे बेस्ट है, तो आप गुरु मंत्र ही करें। हाँ, अगर आप टॉयलेट में हैं, मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी बार बताया है, कईयों को शायद समझ नहीं आती, मैं बड़ी बारीकी से आप बता रही हूँ कि आप कहते हैं ना नाम जप क्यों हम करते हैं, क्यों करना चाहिए 24 घंटे नाम जप, कि देखिए मृत्यु किसी भी वक्त आ सकती है, मृत्यु कोई पूछ के नहीं आती। तो अगर हम टॉयलेट में हैं, नहा धो रहे हैं, तब भी आप नाम जप करें। गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते, उसके लिए देखिए अलग अलग, देखिए गुरु मंत्र के लिए हमें थोड़ा सा उसको वो किया हुआ है कि हम नहीं कर सकते। देखिए जो मंत्र होते हैं उनकी अलग अलग तरंगे होती हैं। जो नाम 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 का दोष नहीं है, नाम जब कहीं पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर टॉयलेट हो, वहाँ पे कुछ हो गया, हमें कोई दिल का दौरा आ गया, कुछ भी हो सकता है। देखिए मृत्यु का कोई पता नहीं है, तो इसलिए होती है कि जिस वक्त मृत्यु है, कहते हैं उसी वक्त अगर मुंह में नाम चल रहा हो, ठीक है कि नहीं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सो साधक का दिनचर्या क्या होना चाहिए, आप अपना नाम जप करें। ठीक है कि नहीं, आप अगर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने से पहले जो भी अपना खाना खा रहे हैं, पहले मन ही मन में आप प्रभु को समर्पित कर दें, वो भोग लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में आपने स्पेशली भोग लगाना है। देखिए आपके भाव श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, कोई भी चीज़ खा पी रहे हो, एक साधक के लिए बात कर रही हूँ, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि साधक की पूरी टोटल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आप नाश्ता कर रहे हो, सबसे पहले मन ही मन में भगवान को भोग लगाए, फिर खाए, उनको समर्पित हो गया। ठीक है, अगर आप नौकरी पे जा रहे हो, भगवान का नाम ले लें, मन ही मन में जाप करें। और कई बार ऐसा जलन सी हो गई कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ इतनी देर तक, तो नाम छूट गया। देखिए कर्म ही पूजा है, ज़रूरी नहीं है, जब तक आप काम कर रहे, काम करना भी ज़रूरी है, वो भी आपका भगवत उसमें ही भगवत प्राप्ति में ही गिना जाएगा। ये हमारे गुरुजी भी कहते हैं, तो बहुत अच्छी उन्होंने भी बातें कही हैं। सो जो एक साधक है, ठीक है, एक जो भक्त है, तो कहने का मतलब है उसके बाद आप कोई काम कर रहे हो, किचन में हो,
क्या कहते, घर का काम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, आप चलते फिरते उठते बैठते अपना मन ही मन में जाप करें, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, बाहर गए हो आप, ठीक है, तो बाहर के अगर गलत लोग हैं, गलत बातें कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप वहाँ से हट जाए, ठीक है। आप गलत बातें सुने ना, आपके अगर कानों में गलत चीज़ें चली जाएंगी, गलत बातें वहीं आपके मन में फिर बस जाएंगी, है ना, वो दिमाग में आ जाएंगी, फिर वो दिमाग से होके मन में, फिर वो चीज़ क्या है, वो हमारा जो सिस्टम खराब हो जाएगा, ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम गलत लोगों से दूर रहें, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। तो कम से कम बोले, हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि नाम जब कैसे पता चले कि सफल हो रहा है, जो साधक है, जो भक्ति करते हैं, वो कम से कम बोले, ठीक है। और निद्रा जो है उनकी ठीक रहे, ज़्यादा निद्रा भी ना करें, है ना, सोए ना, ना ही ज़्यादा हंसे, ज़्यादा खुश हों अपने भगवान में, अपने भगवान से बातें करें, उनको इमेजिन करें, उन्हीं का ध्यान लगाए, उसमें आप सुकून प्राप्त करें, उसमें आप खुश हों, ठीक है। ज़्यादा हंसना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। उसमें क्या होगा, अगर ज़्यादा हम संसारिक जीवन में अगर ज़्यादा मन लगाने बैठ जाएंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा हमने खाना नहीं है, अगर ज़्यादा खाने बैठ गए, जितने भी भोग वगैरह हैं, फिर उसमें आज आगे हम, उसमें क्या होता है कि भगवान का फिर नाम आप छूट जाएगा। हम ठीक खाना खाएं, हाँ, ये सब कुछ भगवान का ही दिया है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम सिर्फ उतना ही खाएं, जो भक्ति साधना करते हैं वो ठीक ठीक खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, ज़्यादातर ध्यान अपना भगवान पे ही लगाएं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर आपको क्रोध आ रहा हो, उस पर काबू करें। जैसे ही अगर आपको लग रहा हो कि कोई किसी ने कोई गलत बात कह दी है, तो उसको कहने दे, वो देखिए, वो जो कह रहा है कह रहा है, हमने अपने ऊपर नहीं लेना, तब तक नहीं लेना। देखिए, हम अपने ऊपर कब लेते हैं, जब हम उसकी बात को मान लेते हैं। अगर अपना पूरा जीवन हमने अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी आत्मा अगर परमात्मा को समर्पित कर दिए, तो फिर हम किसी की बातों को अपने ऊपर क्यों लें। तो फिर यही होता है कि हाँ, प्रभु जाने, हमने किसी के बारे गलत भी नहीं सोचना कि उसको दंड मिले, भगवान दंड दे, नहीं। देखिए, सभी जो जीव है, जंतु हैं, प्राणी हैं, सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं, चाहे वो आपके दुश्मन क्यों ना हो। बस यही भगवान से बोलिए, अगर कोई आपको गलत बोल रहा हो, अगर उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी हो, किसी बात के प्रति खुंदक हो, वगैरह वगैरह, तो आप कहना कि भगवान सद्बुद्धि दे, वो अपनी जगह ठीक रहे, भगवान उसको बुद्धि दे, ठीक है कि नहीं। तो बस इतना कहें, हम किसी के प्रति गलत ना सोचें, ठीक है। और क्रोध में काबू रखें। जैसे ही अगर आपको क्रोध आए, कुछ भी हो, कहीं पे भी आप बात कर रहे हो, तो आपके मन में नाम जप चल रहा हो, जितना नाम जप करोगे, जितना साधक नाम जप करेगा, उसका क्रोध कंट्रोल में आएगा। और जैसे ही आपने गुस्सा या क्रोध करना शुरू कर दिया, तो आपकी भक्ति जो है, वो जितना आपने नाम जप किया, वो सारा स्पॉइल हो गया, कहने का मतलब खराब हो गया, आपका ब्रह्मचर्य भी फिर खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही इन चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे, ऐसे ही तो हमारा ब्रह्मचर्य कंट्रोल रहेगा, ब्रह्मचर्य कंट्रोल रहेगा तो साधना अच्छी और भक्ति ज़्यादा अच्छी फलेगी फूलेगी। तो जितना हो सके हमने भक्ति को अपना, जितना हो सके कंट्रोल में रखना है, छुपा के, है ना। तो ज़्यादा मतलब कि जितना अगर हम किसी को बताएंगे, अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको काफ़ी चीज़ें फील हो रही हैं, है ना, अगर मान लीजिए कई लोग ना काफ़ी क्वेश्चंस मुझे होते थे कि दीदी हम बैठते हैं तो हमें ये चीज़ होती है, वो दिखाई देती है, हमें ये चीज़ जितना हो सके आप छुपा के रखें, किसी को बताए ना। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा है, हाँ, अपने टीचर, जैसे आपको मान लीजिए अगर आपके गुरु हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको भगवान के दर्शन होते हैं, सपने में भी होते हैं, अपने संतों के, अपने गुरु के दर्शन होते हैं, तो वो चीज़ सत्य होती है। चाहे कहते हैं ना, परमात्मा क्या कहते, सपने में आए चाहे साक्षात आए, दर्शन दर्शन होते हैं। लेकिन जितना हो सके आपने इन चीज़ों को छुपा के रखना है। अगर आप बता देंगे तो वो चीज़ फिर आप में और भगवान में पर्सनल नहीं रही। तो हमने कितना, ये देखिए, हमारा जो ये चीज़ जितना भी हमने है, ये एक ऐसा धन है जिसको हमने संजो कर रखना है। ये चीज़ हमारे मरने के बाद भी काम आएगी, ठीक है ना, ज़्यादा काम आएगी।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने कंट्रोल पे रखना है। किसी किसी को भला बुरा नहीं कह रहा, जितना हो सके आप प्रेम से रहें, ठीक है। कि और ये ना हो कि आज अगर अब माला कर रहे हैं तो कल रहने दें, ठीक है। अगर आपने ठान लिया कि इतनी माला करनी है तो आपने मान लीजिए 16 माला करनी है, तो दिन में आप जो है 16 माला ही करें, ठीक है। तो जैसे भी करके आप उसको ख़त्म करें। माला जो है कई जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक साधक है कि जो माला कर रहा है तो आपका ध्यान सिर्फ माला पे होना चाहिए। बातों बातों में ये नहीं कि ऐसे अगर आप राम राम कर रहे हैं तो आपका ध्यान टीवी में भी जा रहा है, तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं, तो वो उसमें माला का भी अपमान है, ठीक है, और प्रभु नाम का भी। तो इसका मतलब है कि हम सीरियस नहीं है, तो वो नाम आपका पूरा मन जो है पूरा उसमें फिर लगना चाहिए। तो आप टीवी टूवी बंद कर ले, अपने कमरे में अकेले में बैठ के आप अपना, ज़रूरी है कि अपना का वो करना है, ठीक है। तो ऐसे में आपका ऐसा ऐसा देखिए, जो परमात्मा के प्रति जो लगन है, भाव है, वो अकेले में ही आएंगे। आप जितना हो सके अपने आप को अकेले में टाइम दें, जैसे मेडिटेशन के वक्त, माला जाप करते वक्त। तो ये चीज़ें हैं सारी। और जैसे माला का मैंने बताया है कि अगर दिन में अगर थाल लिया 16 माला तो 16 माला ही करनी है। अगले दिन मान लीजिए अगर 16 माला नहीं होती है, 10 माला, तो आज 10 माला, बाकी 6 माला नहीं हुई, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है कि नहीं। अगर 16 माला थानी है तो 16 माला करें, अगर 5 माला थानी है तो 5 माला ही करें, डेली करें, ठीक है। तो और अगर जो माला नहीं कर सकते वो बिना माला के ही अपना नाम जप करें, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, श्वासों की माला मेरे स्पेस निमरू में, तो शिव का नाम, ये आपने बात सुनी होगी, बिल्कुल सत्य। देखिए कलयुग में नाम ही महान है। नाम को आप चाहे कैसे भी नाम जाप करें, मन में करे, कंठ से करे, आहिस्ता आहिस्ता। अगर जिनको मन नहीं लग रहा है, मन में मुश्किल हो रही है, पहले वो मुंह से करे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। रोटी बनाते वक्त आहिस्ता आहिस्ता करे। तो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। बुरे लोगों से दूर रहना है, बुरी गंदी बातों से दूर रहना है, गंदे दृश्यों से दूर रहना है। जितनी आप गलत बातें, जितनी आप गलत चीज़ें देखेंगे, जितने आप गलत लोगों से मिलेंगे, वो आपका फिर वो क्या होगा, वो आपकी दिनचर्या में मिक्स हो जाएगा। और वही चीज़ें फिर क्या होती हैं, अपने हमें सपनों में आती हैं, जो हमने मन मान लीजिए अगर कोई बात की चीज़ की, किसी बात की अगर हमने टेंशन ले ली, या कोई ऐसा हमने दृश्य देख लिया, वो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, दिमाग में घूमता रहेगा, ठीक है। वही चीज़ हमें सपनों में आती हैं ये चीज़ें। तो कहने का मतलब अगर हम नेगेटिव चीज़ें करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आएंगे, तो वही चीज़ें जो हैं हम हमें सपने में आएंगी, वही चीज़ें करना हम शुरू कर देंगे। तो इससे हमारी इंद्रियां खुल जाती हैं और उनको मौका मिल जाता है, तो हमारा मन जो है वो गंदा होने लग पड़ता है। हमने मन में प्रभु को बसाना है, उनका वास है। तो अगर नेगेटिव चीज़ें इतनी जल्दी आ सकती है तो पॉजिटिव तो आ सकती है ना। तो पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ों को कैसे लाना है, कैसे अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ें सुने, सत्संग सुने, प्रवचन सुने, जितना हो सके आप गीता का सार सुने, किताबें पढ़ें, ठीक है कि नहीं। जितने भी भक्तजनों का उनका संग करें, जहाँ पे अच्छी बातें चल रही हैं उनका संग करें, वो सुन लें आप, वो आपके कानों में जाएंगी, आपके मन में, बुद्धि में वही चीज़ें आएंगी, आपको अच्छा अच्छा होगा। और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको भक्ति में, साधना में लगेगा। तो वो चीज़ें फिर आपको आहिस्ता 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 क्या होगा कि आप पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, जो शुरू के साधक हैं, जैसे जैसे वो भक्ति साधना करेंगे, अगर बुरी चीज़ों से हटेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपनी साधना करनी शुरू कर देंगे, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माला जाप कर रहे हैं, माला जाप करते करते, ठीक है कि नहीं, बड़ी गंदी बातें चीज़ आती हैं, और ज़्यादा आती हैं, बल्कि आती नहीं है, वो निकल निकल रही होती हैं। अब हमने पास्ट में इतना कुछ किया है, काफ़ी चीज़ें हमसे गलतियां हुई हैं, या अगले पिछले जन्मों का जितने कर्म होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्या होता था, मेरे साथ भी होता था, मैं सोचती थी कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों चीज़ें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो हमारे गुरुजी कहते थे कि नहीं, घबराना नहीं है, वो क्या है, आपके अगले पिछले जन्मों के ऐसे कर्म होते हैं जो एक ही बार में आपके भगवान के नाम जप होने की वजह से वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने उन चीज़ों को खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर टाइम होकर 6 महीने, साल, जितनी आप भक्ति साधना करेंगे आपका मन जो है शीतल होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा सुकून मिलेगा। आप और जितना हो सकेगा आप भक्ति उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, उतना ही देखना आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में, परिवार में पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ें बोली हैं, तो ऐसी जो है साधक की दिनचर्या होनी चाहिए, तो पूरा पूरा टाइम होना चाहिए। तो ये वीडियो थी आज की, जो मैंने सब्सक्राइबर के कहने पे जो आज बनाई है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो साधना भक्ति करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे व्यूज़ तो आते हैं लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं है मेरे। प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।